अच्छा, इसी घाट में ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग हुई थी। ये काशी का महाशमशान घाट है। यहाँ पर एक दिन में कम से कम 1200 से 1500 डेड बॉडी जलाई जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का सेंटर है और कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया विच इज बनारस। तो गाइस, हम लोगों की बस आ चुकी है। लेट्स गो टू दी बस। लेट मी शो यू दी बस। अभी मैं एक स्लीपर बस में हूँ जो काफी कंफर्टेबल है। अगर आपको ट्रेन की टिकट ना मिले तो स्लीपर बसेस कैन बी ए गुड ऑप्शन। गाइस, ये बस में हम लोगों को कुछ तो मिला है। ये पुड़िया, इस पुड़िया के अंदर क्या है? लेट कुछ स्नैक्स। ओह, चोको पाई। दिस इज चोको पाई एंड दिस वन इज फ्रूटी, जिसको मैं नहीं पीने वाली हूँ। अनदर वन, ये भुजिया और एक पानी का बॉटल। सो दिस इज आवर डिनर। चलो अब हम भी एक नैप लेते हैं और मिलते हैं बनारस में। फाइनली सुबह के 5 बजे हम बनारस पहुंच चुके हैं और हमने एक टोटो लिया है यहाँ से अपने होटल जाने के लिए। So guys, after so much of जद्दोजहद we got one room. So हम लोग 5:30 बजे मॉर्निंग में पहुंच चुके थे। वी आर नॉट गेटिंग एनी होटल्स रूम्स, ऑल्दो वी ऑलरेडी हैड बुक। कुछ समय पहले हुआ ये कि हमने एडवांस अर्ली चेक इन के लिए दे रखा था होटल में, एंड बिकॉज ऑफ कुंभ 11 बजे के पहले रूम्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे और दूसरे होटल्स भी हमें नहीं मिल रहे थे। सो आफ्टर अ बिग फाइट किसी दूसरे होटल में रूम खाली हुआ तो हमें रूम दिया गया। ये है हमारा रूम, सिंपल और बजट फ्रेंडली। 1500 रुपए का है, एसी भी है और लोकेशन भी काफी सेंटर में है। टेम्पल यहाँ से जस्ट 700 मीटर में है और बनारस में ना आपको हर बजट का स्टे ऑप्शन मिल जाएगा। सो नो वरीज, यू जस्ट कैन कम। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। लुक एट आवर अटायर। अब हम लोग टेम्पल जा रहे हैं। दिखाओ मम्मी, दिखाओ। सो प्रिया, हाय। तो जब तक हम टेम्पल नहीं पहुंचते हैं, मैं आपको कुछ बताती हूँ वाराणसी के बारे में। माना जाता है कि वाराणसी की स्थापना स्वयं शिव जी ने की थी, इसीलिए इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस शहर को काशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी वर्ड संस्कृत के काश से लिया गया है। इस शहर को 3000 साल से भी पुराना माना जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार तो इसकी स्थापना 5000 साल पहले हुई थी। लोग जा रहे हैं टेम्पल में एंट्री करने, और क्योंकि फोन अलाउड नहीं है, फोन और बैग वैग कुछ भी आपके पास है तो अलाउड नहीं है, आपको कहीं लॉकर में रखना होगा। राइट नाउ वी आर पुटिंग आवर फोन्स एंड बैग्स इन लॉकर रूम, और सिर्फ कैश लेके आप जा सकते हो। तो चलो टेम्पल में हम दर्शन करके आते हैं, उसके बाद अपडेट देते हैं, क्योंकि आप फोन नहीं ले जा सकते तो टेम्पल का व्यू आपको नहीं दे पाएंगे। तो चलो टेम्पल में दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ काशी विश्वनाथ के टेम्पल की एंट्री के लिए यहाँ पे 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, आप टेम्पल वाले घाट के साइड से एंट्री कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ अन्नपूर्णा माता टेम्पल वाले गली से, जो कि सबसे आसान और जल्दी एंट्री का रास्ता है। एंड थर्ड, गेट नंबर 4 वाले साइड से, जो कि मुझे काफी लंबी लाइन लगी, काफी ज्यादा भीड़ थी उधर। तो हमारा दर्शन तो फाइनली हो चुका था। बहुत ज्यादा भीड़ थी, पूरे 3 घंटे लग गए हमें दर्शन करने में और हमारे पैरों की तो बैंड बज गई। और अब हम बहुत लेट हो चुके हैं, हमें और भी जगह कवर करनी थी, बट आई डोंट थिंक कि हम ज्यादा जगह कवर कर सकेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं, सिर्फ 80 घाट घूम लेते हैं और गंगा आरती आज के लिए देख लेंगे, कल काल भैरव चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, अपना पेट पूजा कर लिया, लंच पेट भर के कर लिया, ताकि अब हमारे पास हिम्मत आ जाए और घूमने के लिए। अब जा रहे हैं हम दशाश्वमेध घाट बोटिंग करने, और इसी घाट में हम आएंगे इवनिंग में गंगा आरती देखने के लिए। हमने बोट रिजर्व कर रखा है 3000 रुपीज में, एंड वी ऑल आर रेडी टू गो अराउंड 80 घाट्स। तो चलो एक एक करके हम सारे घाट दिखाते हैं आप लोगों को। थोड़ा व्यू दिखाओ। एंड वी ऑल आर
बनारस के 80 घाटों को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। अभी मैं कुछ फेमस घाट्स की हिस्ट्री और महत्व भी बताऊंगी और ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग जहाँ हुई थी ना, वो घाट भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी और गलती से एक पतंग मेरी किस्मत में आ गिरी, तो मस्त बोट से ही मैंने पतंग उड़ाया। बट क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पतंग उड़ा रही थी तो उतने अच्छे से उड़ा नहीं पा रहे थे, तो थोड़ी देर में ही मेरा पतंग गया पानी में। ये है दरभंगा घाट, जो अपनी रॉयल आर्किटेक्चर और एलिगेंस के लिए फेमस है। ये घाट दरभंगा के महाराजाओं ने बनवाया था और यहाँ का महल लाइमस्टोन से बना हुआ है। अब ये है हनुमान घाट, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। कहा जाता है कि इसे तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। और ये रहा चेत सिंह घाट, जहाँ ब्रह्मास्त्र मूवी का केसरिया सॉन्ग का ये सीन ऊपर 3 विंडो दिख रहा है ना, वहाँ से शूट हुआ था। और ये नाइट वाला सीन भी यहीं शूट हुआ था। घाट का हिस्टोरिकल किला और इसके स्टर्निंग बैकड्रॉप इसे फिल्म मेकर्स के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाता है। अब आते हैं मणिकर्णिका घाट पे, और ये भैया इस घाट की हिस्ट्री बताएंगे हमें। ये काशी का महाशमशान घाट है। यहाँ पर एक दिन में कम से कम 1200 से 1500 डेड बॉडी जलाई जाती है। और यहीं पे काशी का महाशमशान क्यों बना, इसका भी एक बड़ा रीजन है। क्योंकि यहाँ पर शिव जी और माता पार्वती जब दुनिया का भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ पर स्नान करने का उनका इच्छा हुआ। तो स्नान करने के लिए वो स्थान खोज रहे थे, तो विष्णु जी को बोले कि कुंड बनाइए। तो विष्णु जी ने यहाँ पर अपना कुंड बनाया ऊपर विष्णु को। जब वो स्नान करने लगे तो स्नान करते दौरान यहाँ पर शिव जी के माथे का मणि और माता पार्वती के कान का कर्णिका यहाँ जल में गिर जाता है। तो उसी को मिला के इस घाट का नाम रखते हैं मणि और कर्णिका, मणिकर्णिका घाट। और शिव जी जलती धूप में उस चीज को ढूंढते हैं तो वो मिलता नहीं है। तो क्रोध में आकर शिव जी यहाँ पर श्राप देते हैं कि जैसे जलती धूप में मैं जला हूँ, यहाँ की धरती 24 घंटे तक जलती रहेगी। तभी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा। ये है 80 घाट, जो बनारस का सबसे पीसफुल और वाइब्रेंट घाट है। यहाँ सुबह योगा करना और सनराइज देखना एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। ये घाट स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। और ये रहा काशी का सबसे पहला और पुराना घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट। ये घाट भी मणिकर्णिका घाट की तरह ही है। यहाँ भी अंतिम संस्कार की जाती है, बट ये घाट बहुत छोटा है मणिकर्णिका घाट से। तो गाइज हम लोग बोट राइड कर रहे हैं राइट नाउ। ऑल्सो वी आर इन बोट एंड लिटरली मतलब बनारस आए और बोट राइड नहीं किए तो क्या ही किए। तो बहुत मजा आ रहा है। एंड सी द सनसेट व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग, ऑसम। अरे ये मैं जैकेट पहनी हुई हूँ, ठीक है, मुझे फाइन लग जाएगा अगर मैंने उतारा तो। येट आई एम रिमूविंग माई जैकेट, ठीक है। एंड सी द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट। ज़्यादा पानी नहीं। सो हम लोग तो 3000 रुपीज़ में पर्सनल बोट हायर करा और पूरे 80 घाट हम लोगों ने घूमा बोट से। अभी कुछ घाट में ये भैया हम लोगों को ले जाएंगे जहाँ हम लोग फोटो शूट करने वाले हैं। सो ठीक है, फुल ब्लॉग देखते रहो। हमने तो बोट राइड कर लिया और साथ में बहुत सारी हिस्ट्रीज को भी जाना बोट राइड के साथ साथ। तो हम लोग अभी जा रहे 10वें घाट गंगा आरती देखने के लिए। और यहाँ पे अभी इवनिंग में बहुत ज़्यादा क्राउड है, लिटरली बहुत ज़्यादा। और घाट के पास तो और भी ज़्यादा क्राउड होने वाला है। चलो चलते हैं, पहुँच के दिखाते हैं हाँ कितना ज़्यादा क्राउड है। मीनवाइल सी रिव्यू। तो अभी तक घाट नहीं पहुँच पाए हैं, बहुत दूर, बहुत पीछे, एटलीस्ट 500-600 मीटर पहले ही ऑटो वगैरह चलना बंद हो जाती है। यहाँ से आपको वॉक करके जाना होता है घाट तक। तो मैंने साड़ी पहन रखा है और फिर भी आई कैन वॉक इट वेरी कंफर्टेबली। ये है 10वीं घाट। ये घाट वर्ल्ड फेमस है फॉर इट्स गंगा आरती। माइथोलॉजी के मुताबिक इसे भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ करके एस्टेब्लिश किया था। अगर आप बनारस आ रहे हो ना, तो यहाँ आके गंगा आरती देखना तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो अब थोड़ा गंगा आरती देख लेते हैं और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज को एब्सॉर्ब करते हैं। और हाँ, अगर गंगा आरती देखना है तो कोशिश करना कि थोड़ा पहले आके आगे बैठ जाएं, ताकि आप आराम से गंगा आरती देख सकें। और नहीं तो आप बोट से आगे से फ्रंट व्यू लेके गंगा आरती देख सकते हो। तो बोट से दिखाने का 200 to 300 ये लोग लेते हैं और आप बोट से फ्रंट व्यू ले सकते हो।
देखा जाओ। तो चलो अब होटल वापस चलते हैं। नेक्स्ट डे काल भैरव के दर्शन भी तो करने हैं। आज मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले हम काल भैरव के दर्शन करने आ जाते हैं और यहाँ ना 1-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन तो करने ही चाहिए। तो हम भी कल नहीं कर पाए थे दर्शन, तो आज हम आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भी घंटों लाइन में वेट करने के बाद हमने दर्शन कर लिया। अब थोड़ा स्ट्रीट फूड्स भी ट्राई किया और वापस से थोड़ा घाट घूम लिया। So guys, if you like this video, please do like, share and subscribe. Till then, tada bye bye. See you in next video. पता है तू एतबार नहीं कर दी